हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन strcpy, जिसका मतलब है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। एक एग्जांपल सामने रख लेते हैं। इस एग्जांपल में दो कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाए गए str a एंड str b, जिसमें abc और xyz इनिशियलाइज किया। तो मेमोरी में ऐसे दो कैरेक्टर स्ट्रिंग str a और str b क्रिएट करेगा। str a में abc आ गया, str b में xyz आ गया। फिर यहां पर printf के दो स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। स्ट्रिंग वन इक्वल टू ये प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग वन इक्वल टू, और str a की वैल्यू यहां पर मतलब abc प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग टू इक्वल टू str b की वैल्यू मतलब xyz प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट से हम उसको क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं स्ट्रिंग कॉपी करो। कौन सी स्ट्रिंग में? str a में। क्या कॉपी करना है? str b। तो str b के कंटेंट्स str a में कॉपी करेगा। str b के कंटेंट xyz str में कॉपी करेगा। कैसे? str के कंटेंट हट जाएंगे, उसकी जगह पर str b के कंटेंट xyz ऐसे इनिशियलाइज कर देगा, सो डैट अब अगर प्रिंट किया गया str a और str b तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो वो प्रिंट करेगा स्ट्रिंग वन इक्वल टू str a में xyz है, दैट इज वाई स्ट्रिंग वन इक्वल टू xyz। फिर स्ट्रिंग टू इक्वल टू str b, और str b में वो भी xyz है, तो स्ट्रिंग टू इक्वल टू xyz। सो इस तरीके से str b के कंटेंट्स की कॉपी str a में उसने कर दिया। उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रिंग कॉपी के इस कमांड को अगर हम देखें तो यहां पर ये जो str b है, इसके कंटेंट्स की कॉपी str a में लेकर आएगा। तो str b को हम कहेंगे सोर्स स्ट्रिंग, क्योंकि ये कॉपी हो रहा है, और str a को कहेंगे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, क्योंकि यहां पर कॉपी हो रहा है। और ये एरो की से समझ में आता है कि किधर से किधर आ रहा है, str b के कंटेंट str a में आ रहे हैं। तो जो सोर्स है वो ऐसा नहीं होकर ऐसा कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती थी डबल कोटेशन में, लेकिन जो डेस्टिनेशन है जिसमें स्टोर करना है वो कंपल्सरीली ऐसा वेरिएबल ही चाहिए, वहां पर कांस्टेंट नहीं चलेगा। दूसरी एक चीज ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग डॉट एच में डिफाइंड है, इसलिए ऊपर इंक्लूड करना भी जरूरी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।